नोटबंदी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ हिलेगी या कुछ फैसला पे अंतर आएगा? निश्चित रूप से कल भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जब पूरे विपक्ष एकजुट होकर के आंदोलन करना शुरू किया तो उन्होंने जो है अपना स्टैंड को चेंज कर दिया। तो जिस तरह से उच्च न्यायालय को गुमराह करके रिपोर्ट दिया है, हम लोग जो है इसमें सरासरी अगर किसी की गलती है तो मोदी जी की गलती है, जिन्होंने इस तरह से संविधान को छेड़छाड़ कर रहा है, आरक्षण को छेड़छाड़ कर रहा है। और पुरजोर हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि आप जो है उसमें चेंज कीजिए, चेंज करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजिए और ये संविधान जिस तरह से लागू था उस विधिवत उसको लागू करें, और नहीं तो हम लोग जेल में रहना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसे संविधान को छेड़छाड़, चूँकि ये ट्रायल लिया है, आज जो है ये ट्रायल लिया गया है, आज सवाल जो है SC ST का नहीं है, ये पूरे देश के गरीब गुरबा का है। आज SC ST को छेड़ा है, कल OBC को छेड़ेगा, इस तरह से सारे गरीब गुरबा को छेड़ेगा। इसलिए कि सारे लोगों की हित की बात है, इसलिए करके पहला ही धक्का में हम लोग सचेत अगर नहीं होते हैं तो आगे इसी तरह से बाइफरकेट कर करके सारे लोगों को खंडित कर देगा और देश को गुलामी की ओर ले जाएगा। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद भी अगर न्यायालय ने अपना पक्ष नहीं बदला या सरकार ने अपना स्टैंड नहीं बदला, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की है? पिछले 10 वर्षों से जब से मोदी जी आए तो जब सभी संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके न सिर्फ खंडित किया जा रहा है बल्कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से उनको विभाजित किया जाए। दुर्भाग्य से हमारी न्यायपालिका जो एकमात्र संविधान का कस्टोडियन था, लेकिन हाल में आपने देखा कि मणिपुर जैसा शांत इलाका जहाँ पर कुकी और मैतेई बरसों से रह रहे थे, न्यायपालिका के एक आदेश से पूरा मणिपुर जल उठा। वही कोशिश है 2024 में जो अवधारणा थी पिछले 10 वर्षों से कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता है। जब 24 का जनादेश आया और हिंदुस्तान की जनतंत्र संविधान में आस्था रखने वाली हिंदुस्तान का दबा कुचला अवाम एकजुट होकर मोदी जी को उनकी औकात बताया, तब एक नई साजिश की गई है। और इस साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वही देता है जो हमारे देश का सॉलिसिटर जनरल कागज़ पेश करेगा, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट लिखना होता है। तो न्यायपालिका को गुमराह करके यह एक आदेश लिया गया है। और सही कहा संजय जी ने कि यह टेस्ट है, यदि इस डेमोक्रेटिक तोड़ फोड़ के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर सड़कों पर नहीं आए तो फिर हिंदुस्तान में जो जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है वह लड़ना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और फासिज्म का नंगा राज हम लोग देखेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह हम लोग जनभावना से अवगत कराना चाहते हैं कि न्यायपालिका हिंदुस्तान के अवाम से ऊपर नहीं है, अवाम भारत की सर्वोपरि है और संविधान भारत की आवाम को न्याय देता है। संविधान सिर्फ कस्टोडियन है, इसीलिए राजनीतिक चक्कर में न पड़े।